देखिए, इन्फर्टिलिटी की समस्या सबसे पहला जो हम मेरे समझ में है वो इसलिए क्योंकि अब शादियाँ हो रही हैं बहुत लेट से। पहले ज़माने में जब एक लड़की कम उम्र में शादी करती थी तो नेचुरली 30-35 अगर लोग शादी करेगा उनके पास टाइम ही कितना बच गया है। उसके बाद घर की समस्याएँ इतना मैच्योर्ड होकर अगर कोई इंसान किसी घर में जाएगा वो उस घर में बसने में भी प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 समस्या ये है कि अब पहले ज़माने में माँ नहीं कोई बन रहा है तो उसका सबसे आसान तरीका था दूसरी शादी। तो इट इज़ नॉट दैट कि पहले ज़माने में इन्फर्टिलिटी नहीं थी, पहले ज़माने में इन्फर्टिलिटी थी। बहुत सारे आप अपने परिवार में देखेंगे दादा-दादी लोग जिनके संतान नहीं है और उनकी प्रॉपर्टी पे पूरे परिवार का आँख है। आने वाले साल के बच्चे और आने वाले साल के सारे बच्चों को हम इकट्ठा करके उनको एक रंगा कपड़ा पहना के फूलों का एक सुंदर सा बो बनाए थे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं जागो बिहार। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सारिका राय के साथ हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा इनफर्टिलिटी पर। सबसे पहला सवाल है मैम की इनफर्टिलिटी को लेकर के कि आज के डेट में इनफर्टिलिटी की इतनी बड़ी समस्या क्यों है आज? देखिए, इन्फर्टिलिटी की समस्या सबसे पहला जो हम मेरे समझ में है वो इसलिए क्योंकि अब शादियाँ हो रही हैं बहुत लेट से। पहले ज़माने में जब एक लड़की कम उम्र में शादी करती थी तो नेचुरली उसके चांसेस कंसेप्शन के ज़्यादा होते थे। जैसे-जैसे वक़्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, डिमांड्स बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, तो अब माँ-बाप सोचते हैं कि नहीं हमको नहीं पता कि ससुराल वाले ये लोग मेरी बेटी को अच्छे से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो वो चाहते हैं कि वो पढ़ा-लिखा, कमा, खिला-पिला, बुढ़ा के उसके बाद वो लोग शादी कर रहे हैं। तो नेचुरली यदि 30-35 अगर लोग शादी करेगा उनके पास टाइम ही कितना बच गया है। उसके बाद घर की समस्याएँ इतना मैच्योर्ड होकर अगर कोई इंसान किसी घर में जाएगा वो उस घर में बसने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो अनदर एक स्ट्रगल होता है। कितने लोग आते हैं कि शादी तो हो गई 30 साल में पर 5 साल तक तो अपना पारिवारिक उलझनों में फँसे हुए डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे माँ बनना है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको हम लोगों को एड्रेस करना चाहिए। नंबर 2 समस्या ये है कि अब पहले ज़माने में माँ नहीं कोई बन रहा है तो उसका सबसे आसान तरीका था दूसरी शादी। जो अब क्योंकि अब औरतें समझदार हो गई हैं, पढ़ी-लिखी हो गई हैं और वो जानती हैं कि ये कोई कारण होना नहीं चाहिए दूसरी शादी का, तो फिर अब वो लोग पहले इलाज नहीं करते थे बिकॉज़ इलाज था ही नहीं। तो अगर कोई चीज़ आप अवेलेबल कीजिएगा, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो इट इज़ नॉट दैट कि पहले ज़माने में इन्फर्टिलिटी नहीं थी, पहले ज़माने में इन्फर्टिलिटी थी। बहुत सारे आप अपने परिवार में देखेंगे दादा-दादी लोग जिनके संतान नहीं है और उनकी प्रॉपर्टी पे पूरे परिवार का आँख है और उन्हीं के प्रॉपर्टी के कारण घर में प्रॉपर्टी डिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है इन्फर्टिलिटी, पर उसका निदान पहले ज़माने में कुछ और था। चाहे तो कोई बांझ ही रह जाता था और अपने प्रॉपर्टी को गोद के रखता था कि हम अब प्रॉपर्टी के नाम पे सेवा प्राप्त करेंगे लोगों से या फिर दूसरी शादी करता था। प्रिकॉशन क्या-क्या करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए? इनफर्टिलिटी से बचने के लिए? शादी टाइम पे करें। क्या उम्र होनी चाहिए यदि एग्ज़ैक्ट? डेफिनिटली आई वुड से अराउंड 25 25 ओके। जी। पर 25 इयर्स में जस्ट एजुकेशन खत्म होता है, नौकरी अभी मिली नहीं होती है इसलिए अब 25 में शायद ही कोई शादी कर रहा है। सब कोई इंतज़ार कर रहा है, नौकरी लगते हुए, सेटल होते हुए आदमी 30-35 साल का तो हो ही जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और हम ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अगर आप डिसाइड ही कर लिए कि लेट मैरिज करना है तो अपने अंडे प्रिजर्व कीजिए। वैसे oocyte प्रिजर्वेशन भी एक टेक्नीक है कि वेस्टर्न पीपल आर वेरी दैट चाहे तो आप टोटली मॉडर्न होइए, नहीं तो आप टोटली देसी होइए। ये जो हम लोग हाइब्रिड में अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हम लोग चल रहे हैं, ये एक डिफिकल्ट फेज है। इसमें एक दूसरे को सपोर्ट समझना और उसमें उपाय निकालना होगा। अगर आप डिसाइड कर लिए कि लेट मैरिज करना है तो oocyte फ्रीजिंग करिए आप अपना। मानसिक तनाव कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई टोटली बिलीव इन दैट मूवी ऑल इज़ वेल। इफ ऑल इज़ नॉट वेल एक्चुअली नथिंग इज़ वेल। ठीक है, तो मानसिक तनाव हम एक दूसरे को देते हैं। पहले मेरा जीने का तरीका ये था कि हम लोगों को बोलेंगे मुझे मानसिक तनाव नहीं दीजिए। अब अपने आप को परिवर्तन ही की और मैं उस अनुभव को लोगों से शेयर करके उन लोगों को भी यही सलाह दूँगी, मानसिक तनाव सबको ही देगा और कोई ना कोई तरीके से देगा, आप उसको लीजिए नहीं। तो अपने आप को हर औरत को, हर इंसान को, हर पति को भी अपने आप को खुश रखने के ज़रिए खोजने चाहिए जो दूसरे को कष्टदायक नहीं हो और अपने मानसिक तनाव से बचें।
आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने किया उसका एक कंक्लूजन आप एक दे दीजिए, बस 2 लाइन। एक नया चीज़ जो मैं इस साल अनुभव की हूँ कि इस बार की संख्या लड़कियों की ज़्यादा थी और लड़कों की कम थी जो डिलीवरी हुई हैं 31 और 1 जनवरी को। पर हम ये नोटिस किए हैं कि उत्साह सब माँ बाप में उतना ही है, चाहे वो बेटी पैदा किया या वो बेटा पैदा किया। तो ये परिवर्तन हम इस समाज में देख रहे हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। शायद इसीलिए परिवर्तन आया है क्योंकि आज वो समाज समझ गया है कि बेटा से ज़्यादा बेटी बुढ़ापे में सहायता करती है, ये तो खैर वो जानते ही हैं, पर अब मेरी बेटी पढ़ी लिखी और कमाने लायक है तो वो अच्छे संस्कार की अगर होगी तो वो सास ससुर और माँ बाप दोनों का सेवा करेगी। वो अगर अच्छे संस्कार उसको मिले होंगे तो, और ऑफ कोर्स उतना सपोर्ट उसको मिला होगा अपने ससुराल वालों से। तो ये परिवर्तन है और वो परिवर्तन हम चाहेंगे कि उस आग में और घी ही। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की परिवर्तन नहीं है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप पे पूरे बिहार के जो आते हैं वहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप एक मैसेज दीजिए। हम देखिए, मेरे अपने विचार हैं। हम तो ये नहीं मानते हैं कोई गांव का है या कोई शहर का है ना, सबको वही। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप गांव में पैदा हुए हैं तो आपको एक ही टांग मिलेगी और एक ही हाथ मिलेगा। सोच की बात है। तो वही सोच और सोच बदलने का कार्यक्रम और भार जो है वो मीडिया का है। तो आप लोग अपना भार उठाएं और मीडिया को रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं देश में परिवर्तन होना तो 80% जो मेरा देश गांव में है, आप फोकस वहां पे कीजिए। ज्यादा मीडिया सिर्फ हम लोग मतलब देखते हैं शहरों में ही देखते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा आमदनी है। तो और सब कोई अगर सिर्फ आमदनी के लिए जिएगा, जिसको छोड़ के हमको यहीं पे जाना है, तो कैसे हम देश नहीं अच्छा है और लोगों पे इल्जाम देते रहे, विच इज नॉट राइट। सो आवर फोकस शुड मूव टू द विलेज, नॉट टू गेट वोट्स। तो सारिका मैम का भी ख्याल है कि मीडिया का जो रोल है वो रोल एक ईमानदारी का रोल नहीं है, क्योंकि वो शहर की तरफ ही भागते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो 70% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, और जो किसान से लेकर सभी लोग। इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र में भी कई ऐसी समस्या जो समस्या पर लोग फोकस नहीं करते, उस समस्या को लोग उठाते नहीं और वो फंस जाते हैं, उनकी कोई न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन इसलिए मीडिया एक रोल निभाए कि आप ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी भागे, बल्कि शहर क्षेत्र से थोड़ा सा लगाव कम करें। मैं शंभू कुमार। आज 2 जनवरी है, इसीलिए जो 31 इसका मतलब कि पिछले साल का आखिरी दिन और 1 2023 में, मतलब कि इस साल का जो पहला दिन है, तो जाने वाले साल के बच्चे और आने वाले साल के सारे बच्चों को हम इकट्ठा करके उनको एक रंगा कपड़ा पहना के फूलों का एक सुंदर सा बो बनाए थे येलो रिबन का, वो पहना के उनके माताओं और उनके परिवार के साथ हम इस दिन को सेलिब्रेट किए हैं। क्योंकि जाने वाले साल को भी शुक्रिया करना चाहिए और आने वाले साल का आगमन करना चाहिए, ताकि हम लोग का अगला साल बहुत अच्छे से जाए। और ये दोनों दिन ऐसे हैं जो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, तो ये सौभाग्य है इन बच्चों का कि जिस दिन उनका केक कटेगा पूरी दुनिया में उनको उनके नाम पे नहीं पर एटलीस्ट वो लोग सब सेलिब्रेट करेंगे। तो डेफिनेटली एक स्पेशल दिन है, और ये स्पेशल दिन यूजुअली लोग अपने परिवार के साथ बिताता है। और ये मेरा मानना है कि ये मेरा जो कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि में योगदान देने वाले जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो है मरीज़ और उनकी सेवा करने वाले स्टाफ। उन लोगों के साथ हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि परिवार के साथ तो हर परिवार तो मेरा इन्हीं लोगों से चल रहा है। और हम लोग 24 डिलीवरीज हुई हैं, जिसमें 21 बच्चे फ़ोटोशूट में मौजूद थे, 3 इंक्यूबेटर में थे। जॉन्डिस के कारण और एक को थोड़ा सा सांस में दिक्कत हो रहा था। अधिकांश बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से ही हुए हैं। ये बात है कि जस्ट बिकॉज कोई डिमांड के डेट पे कोई बच्चा को पैदा करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेट खोल के उसको उस दिन में देना है। नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा भी अगर वेल कैलकुलेशन किया गया हो, अच्छे से कैलकुलेट किया गया हो, बच्चे का वजन, बच्चे का समय, माँ का कंडीशन, सर्विक्स का कंडीशन, यूट्रस का कंडीशन, पानी, वजन, सब चीज़ मद्देनजर रखते हुए हम लोग अगर प्लान करें 2-4 दिन पहले से, वैसे प्लानिंग तो 1 महीना पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, और पर 2-4 दिन पहले से थोड़ा सा एक्टिव और प्लानिंग होता है, तो वी कैन अचीव आवर टारगेट। ऑलमोस्ट अगर हम लोग इंड्यूस करेंगे, मान लीजिए 100 मरीज़ों को, तो ऑलमोस्ट 80% मरीज़ों का हम लोग सक्सेसफुली नॉर्मल डिलीवरी से उनको बच्चा दे सकते हैं।